इससे ज़्यादा बड़े तो और भी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है नदी में भी, और इतने सारे लोग रोज़ नहाते हैं, गंदगी वहाँ छोड़ते हैं। एमपी के सीहोर जिले में एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान सातदेव गांव में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहाया गया। इसके बाद पर्यावरण के प्रति जो चिंता रखते हैं लोग, पर्यावरण वृद्ध, उनमें कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि ये नदी के पर्यावरण के लिए बेहतर नहीं है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययनशाला के एचओडी मनोज शर्मा साहब मौजूद हैं। वे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी एचओडी, हम बात कर लेते हैं उनसे इसके क्या परिणाम होंगे। जैसा कि 11,000 लीटर दूध बहाया गया, पर्यावरण विद जो है वो ये कह रहे हैं कि ये नदी और जलीय जंतु के लिए बेहतर नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कि जो टॉक्सिटी है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हानिकारक है जीव जंतुओं के लिए, टॉक्सिटी हमेशा डिपेंड करती है उसकी क्वांटिटी के ऊपर। तो 10 या 11,000 लीटर दूध बहाया जाना एक साथ, और नदी का में जल स्तर कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर सबसे पहले करेगी कि नदी में पानी का लेवल क्या है। अगर नदी में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और अगर नदी में जल का लेवल कम है तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मछलियाँ वगैरह जो भी हैं, उनका ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम मान सकते हैं। इससे ज़्यादा टॉक्सिटी तो मुझे नहीं लगती कि कुछ होगी, क्योंकि दूध कोई नेचुरल सोर्स है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो है नहीं। इस वजह से और नदी में क्या है कि नदी एक बहता हुआ दरिया है, जिसमें बहना तो पानी जैसे जैसे नदी दूध आएगा वो बहता चला जाएगा। तो इतना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टॉक्सिटी का होगा। मतलब चूँकि दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन कर सकते हैं, और उसमें कुछ ऐसा जहरीला नहीं होता, तो इस वजह से बहुत कम चांस है कि नदी में कोई प्रदूषण बढ़े। हाँ, बिल्कुल सही है कि मतलब ऐसा कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है कि प्रदूषण इससे बढ़ेगा, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से किया गया अनुष्ठान मतलब एक शुद्ध तौर पर धार्मिक ही अनुष्ठान है, इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो टॉक्सिटी जो है आपकी हानि, वो डिपेंड करती है कि नदी का जल स्तर कितना है। अगर बहुत कम जल स्तर है और उसमें बहाव नहीं है तो उसमें जो उसके जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है ऑक्सीजन को लेकर के। अदरवाइज अगर जल नदी में जो बहाव है, कंटिन्यूस फ्लो उसमें हो रहा है, और जल स्तर भी अगर अच्छा है उसका, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब ये तो सवाल तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर टॉक्सिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि वही अमाउंट पर डिपेंड करता है कि पानी का लेवल कितना है। पानी का लेवल? हाँ, तो पानी तो दिख रहा है कि बहाव है, नर्मदा जी का बहाव, क्योंकि हाँ, नर्मदा जी का बहाव काफ़ी अच्छी नदी है वो, और बहाव भी काफ़ी अच्छा है। तो 10-11,000 लीटर कोई ज़्यादा दूध नहीं है नदी को परिप्रेक्ष्य में। इससे ज़्यादा बड़े तो और भी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है नदी में भी, और इतने सारे लोग रोज़ नहाते हैं, गंदगी वहाँ छोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो उसमें मिलाते हैं, उनसे ज़्यादा टॉक्सिटी है ना कि दूध से। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पर्यावरण अध्ययनशाला जीवाजी विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मनोज शर्मा साहब, जिन्होंने बताया कि दूध कोई टॉक्सिक पदार्थ नहीं है। तो ऐसे में नदी में प्रदूषण होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है। ऐसे में 11,000 लीटर दूध की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ना तो इससे नदी के पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, ना जलीय जीवों को कोई खतरा होगा। उनका ये भी कहना है कि जो लोग ये धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जो 11,000 लीटर दूध नर्मदा जी में बहाया गया है, उसको लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी पाने का एक सस्ता सा हथकंडा हो सकता है। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।